हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों? मैं आपका होस्ट वीरेंद्र जांगरा आज के हमारे इस नए व्लॉग में आप सबका स्वागत करता हूं और महादेव जी से हमेशा हमारी यही प्रार्थना है कि आप सब लोग खुश रहें, कुशल मंगल रहें। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने चर्चा की थी कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, जिसमें हमने बताया था कि किस प्रकार वेद व्यास जी ने पांडवों के आखिरी परपौत्र उनका उद्धार किया था, उनको उनकी बीमारी से बचाया था। आज के हमारे इस नए व्लॉग में हम लोग चर्चा करना चाहेंगे हमारे देश के नए जो एक विश्वविद्यालय, जिसे नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। हर हर महादेव। तो बात है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसका निर्माण किया गया था करीबन 3री या 4थी शताब्दी के आसपास जो है उसका निर्माण किया गया था। और उस समय जो हमारे पूरे भारत देश में जो शिक्षा प्रणाली थी, वो सारी की सारी शिक्षा प्रणाली जो है, जो शिक्षा दी जाती थी भारत देश के वासियों को, वो फ्री दी जाती थी, मुफ्त में दी जाती थी। और उस समय जो शिक्षा मतलब जो जितने भी गुरुकुल या विश्वविद्यालय या महाविद्यालय जो थे, वो सब के सब बड़े बड़े राजा महाराजाओं के दान दक्षिणा से चलते थे। जितना भी वहां पर मतलब जिन भी चीजों का उपयोग किया जाता था, वो सब का सब जो दान दक्षिणा के द्वारा ही दिया जाता था। तो करीबन 3री या 4थी शताब्दी में इस महाविद्यालय का जो है निर्माण किया गया। और उस समय कहते हैं कि इस विश्वविद्यालय में एक साथ कम से कम 10,000 विद्यार्थी जो हैं पढ़ सकते थे। और वहां पे हमेशा जो है कम से कम 1,000 शिक्षार्थी, मतलब अध्यापक गण, बड़े बड़े गुरु महारथी जो लोग हैं, वो वहां पर पढ़ाया करते थे। और वहां पर 1 करोड़ से भी ज्यादा पुस्तकें, पांडुलिपियां, महाग्रंथ, जो कि एक पुस्तकालय के रूप में, एक लाइब्रेरी के रूप में वहां पर रखे जाते थे। और कहते हैं कि करीबन 30 से भी मतलब ज्यादा प्रकार के जो कोर्सेज हैं, जो अलग अलग तरीके का ज्ञान है, जो वहां पर दिया जाता था। और पूरे विश्व भर से जो है विद्यार्थी उस विद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे। तो ऐसे प्रमाण जो है हमारे इतिहास में जानने को मिलते हैं। लेकिन बात है 11वीं शताब्दी के आसपास कि जब दूर देश में बैठे हुए तुर्की के सम्राट खिलजी जब एक बार बीमार पड़ जाता है, और उसकी बीमारी का जो मेन कारण है वो किसी को पता नहीं चलता, और उसके जितने भी सलाहकार थे और जितने भी तरह के चिकित्सक उसने अपने इलाज के लिए रखे होते हैं, कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाता है। कहीं से उसे खबर मिलती है कि दूर देश भारत देश में वहां का एक बहुत ही प्रख्यात चिकित्सक है जिसका नाम राहुल शिल्पाचार्य है, तो उन्हें आप यहाँ पर बुलाएं ताकि वो आपका इलाज कर सके। मतलब खिलजी जो था, मतलब अपने आप को बहुत पक्का मुसलमान समझता था। वो कहता है कि मतलब गैर मुस्लिम या गैर मजहबी या फिर एक काफिर इंसान के हाथों में अपना इलाज करवाना पसंद नहीं करूंगा, और उसके द्वारा दी गई दवाई भी मैं कतई भी मतलब इस्तेमाल में नहीं करूंगा। मतलब वो पूर्ण रूप से मना कर देते हैं कि एक गैर मजहबी इंसान से वो अपना इलाज नहीं कराएंगे, इसके बजाय उन्हें मरना पसंद था। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद उसके परिवार, उसकी बीवी, उसके बच्चों की जिद के आगे उसे झुकना ही पड़ता है, और भारत देश में बुलावा भेज दिया जाता है उस चिकित्सक को, आचार्य राहुल जी को। और उनके आदेश पर राहुल जो है तुर्की सम्राट के इलाज करने के लिए वो उसके राज्य में पहुंच जाते हैं। वहां पर भी उनके साथ जो है अभ्याचार किया जाता है, उनके साथ जो मतलब शिष्टाचार, विभद्र अभद्र व्यवहार उनके साथ किया जाता है। और खिलजी उनको देख करके कह देता है कि तुम मुझे छुओगे नहीं, तुम्हारी दी हुई कोई भी दवाई का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, और अगर तुम इतने ही बड़े चिकित्सक हो तो इसी तरीके से मतलब दूर रहकर ही मेरा इलाज करो। तो इस प्रकार की चुनौती जो है उनके सामने रखी जाती है। वे उनके हाव भाव से ही उनकी बीमारी का कारण पता लगा लेते हैं। वो देखते हैं उनकी सांसें किस प्रकार से चल रही हैं। जो खिलजी जो है बार बार बलगम खांसता जा रहा है, जिससे उसे बलगम आ रही है, उसका रंग पहचान करके वो समझ जाते हैं कि उन्हें किस प्रकार की बीमारी है। और अंत में वो पूछते हैं खिलजी से कि मतलब आप क्या कुरान पढ़ते हैं?
तो खिलजी कहता है कि मतलब मैं हर वक्त जो है कुरान का ही पाठ करता रहता हूँ। तो राहुल आचार्य जी पूछते हैं कि मतलब आप जब कुरान के पन्ने पलटते हैं तो किस प्रकार पलटते हैं? तो खिलजी कहता है कि मतलब मैं अपनी उंगली को अपनी जीभ से गीला करके पन्नों को एक एक करके पलटता हूँ और इस प्रकार जो है कुरान पढ़ता हूँ। तो ये बात जान करके राहुल आचार्य जी, जो कि चिकित्सक हैं, वो अपनी जड़ी बूटियों से अपने एक दवा का निर्माण करते हैं और उस दवा को उस कुरान के पन्नों पर लगा देते हैं और उस कुरान को भेंट के रूप में खिलजी जो सम्राट है वहाँ का, उसको भेंट कर देते हैं और ये भेंट करके वो वापस अपने भारत देश में चले आते हैं। जैसे ही खिलजी उस कुरान को पढ़ना शुरू करता है, 2 ही दिन में उसे अपनी स्वास्थ्य में उसे सुधार होना महसूस होता है और करीबन 10 दिन के अंदर-अंदर खिलजी पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। फिर खिलजी जो है पहले तो कहता है कि मतलब ये खुदा की रहमत है कि वो कुरान का पाठ कर रहा है और उसी से चमत्कार होकर के उसका जो स्वास्थ्य है ठीक हो गया। लेकिन उसके सलाहकार, उसके जो चिकित्सक उसने रखे हुए हैं, वो बताते हैं कि जो आचार्य यहाँ पर आए थे, उन्होंने एक आयुर्वेदिक दवाई को घोट करके कुरान के पन्नों पर लगा दिया था और जैसे जब भी आप पन्ना पलटते थे, तो जिस हाथ से आप अपनी जीवा को छूते थे, तो उसके ज़रिए वो दवाई जो है आपके शरीर में पहुँचती गई और इस प्रकार आप जो है ठीक हुए। तो खिलजी को पहले तो अपने आप पर शर्म आती है, दूसरी तरफ उन्हें गुस्सा भी आता है, ईर्ष्या महसूस होना शुरू कर देती है कि एक गैर मज़हबी, एक गैर मुस्लिम इंसान इतना ज़्यादा ज्ञानी, इतना ज़्यादा विख्यात कैसे हो सकता है? तो वो अपनी सेना को अपने सेनापति मोहम्मद गोरी को आदेश देता है कि भारत देश पर अपनी पूरी सेना को इकट्ठा करके आक्रमण कर दिया जाए। तो मोहम्मद गोरी अपने राजा का आदेश पा करके नालंदा विश्वविद्यालय में पहुंच जाता है। वहां पर सभी भिक्षुक सभी विद्यार्थीगण सोचते हैं कि राजा जो है उनका आभार व्यक्त करने के लिए आया है, लेकिन देखते ही देखते वो अपने सेना को आदेश दे देता है और वहां पर जितने भी विद्यार्थी हैं सबके गले काट दिए जाते हैं, सबको मार दिया जाता है। फिर उसके बाद उस पूरे विश्वविद्यालय में जो है आग लगा दी जाती है और कहते हैं, हमारे इतिहास में स्पष्ट लिखा भी गया है कि उस विश्वविद्यालय में लगी हुई आग करीबन 3 महीने तक जलती रही। कहने का भाव ये है कि वहां पे इतना सारा पुस्तक, इतना सारा ज्ञान मतलब जमा किया हुआ था, इतनी सारी किताबें जमा की हुई थी कि 3 महीने तक भी वो आग जो है बुझ नहीं पाई। तो इस प्रकार जो है पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी, जो नालंदा विश्वविद्यालय है, 11वीं शताब्दी के आसपास उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। उसके बाद खिलजी जो है वहां से निकलकर तिब्बत की तरफ बढ़ा और रास्ते में उसके ही एक सिपाही ने रात को सोते हुए उसकी जान ले ली, उसका कत्ल कर दिया। तो कहने का भाव ये है कि मतलब भारत देश के वासियों ने शुरू से ही, आरंभ से ही अपने इतना विख्यात, इतना बड़ा ज्ञानी होने के बावजूद भी जो है हमेशा से अपनी कृतिज्ञता ही दिखाई है, दूसरे लोगों के समान, दूसरे धर्मों के समान अपना अपनी धार्मिकता दिखाई है, एक सम्मान दिखाया है। तो इस प्रकार से ये पूरे वाकया को मतलब ये दर्शाता है कि किस प्रकार से मुगल या एक गैर जो मुस्लिम लोगों हैं उन्होंने किस प्रकार से इस पूरे विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, क्योंकि ये विश्वविद्यालय सिर्फ ज्ञान का ही आधार नहीं था, क्योंकि इस विद्यालय में पूरे भारत देश का जो एक पुस्तकालय या पूरा एक भंडार जो था, पांडुलिपियां, जितने भी हमारे सब पुराने ग्रंथ हैं, उन सबको अच्छे से संजो के रखा गया था। और यहीं से मतलब खिलजी ने या मोहम्मद गोरी ने जो है पूरे भारत देश पे एक अपना एक छाप छोड़ दिया कि मतलब आपको किस प्रकार से इस भारत देश को नष्ट किया जा सकता है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे भारतवासियों का, ये हमारे हर एक भारतवासी का कर्तव्य है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब कभी भी ऐसा कोई भी कार्य हमारी सरकार या हमारे लोगों के द्वारा किया जाता है, तो उसकी अच्छे से प्रशंसा करें, उसके पॉजिटिव फैक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दें। जैसा कि पिछली बार जब
राम मंदिर का निर्माण किया गया था तो बहुत सारे पार्टीज ने या बहुत सारे लोगों ने ऐसे कमेंट किए थे कि अगर इस मंदिर की जगह पर अस्पताल या कोई लाइब्रेरी या फिर कोई स्कूल कॉलेज बना दिया जाता तो शायद ज्यादा अच्छा होता या उससे ज्यादा भारत को जो है सहायता मिलती। तो आज मैं यही कहना चाहूंगा और यही संदेश देना चाहूंगा सब लोगों को कि विश्वविद्यालय ऑलरेडी बन चुका है। आप ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को फैलाएं ताकि हमारे सभी भारत देशों को और जो भी विदेशों में बैठे हुए हैं लोग उनको भी इस बात का बोध हो जाए और आने वाली जितनी भी हमारी पीढ़ियां हैं उनको भी ये हमारा इतिहास का जो एक काफी बड़ा एक हिस्सा है उसके बारे में उनको नॉलेज हो पाए और आने वाले समय में आपको वहां पर वो सब फैसिलिटीज मिलेंगी जैसा कि पुराने समय में दी जाती थी। मतलब आप वहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं जैसे कि गुरुकुल्स में आपको शिक्षा मिलती थी। आपको सभी वैदिक ज्ञान वहाँ पर प्राप्त किए आपको बच्चों को दिया जाएगा और इस तरीके की और भी बहुत सारी फैसिलिटीज जो है उस विश्वविद्यालय में आप लोगों को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाकया पसंद आया होगा। इसी तरह की और भी बहुत सारी जानकारी जो है हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें। हर हर महादेव।